हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएसआई के बारे में। गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ, आप देख सकते हैं। और मैंने अपनी जो जितनी भी वीडियोस हैं उनको काफ़ी लेवल्स में डिवाइड किया, लाइक ग्राउंड लेवल, लेवल वन, लेवल टू, ऐसे मैं आगे आगे जिस तरह के लेवल की मैं वीडियो बनाता जाऊँगा वैसे वैसे मैं उनको ऐड करता जाऊँगा। तो मैंने काफ़ी जगह देखा है कि लोग सोचते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो इसीलिए मैंने इस तरह से लेवल्स को डिवाइड किया है कि एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि एक ग्राउंड लेवल की अगर वीडियो है तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, कि मार्केट एक्चुअली सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, या फिर आप कोई छोटा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक के ऊपर आपकी डिस्कशन हो गई। सेम लेवल टू पे लाइक के लॉग चार्ट कैसे यूज़ करना है या फिर लीनियर चार्ट ही कैसे यूज़ करना है, तो ट्रेडिंग की एक स्टार्टिंग। और सेम अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको इश्यूज आ रहे हैं तो हमें कैसे प्रॉफिट बुक करना है, या फिर हमें क्या हमारे मिस्टेक्स करते हैं हम ट्रेडिंग में, तो वो हो गई लेवल टू में। इस तरह से आगे कुछ अगर कुछ हमारी साइकोलॉजी पे मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा या कुछ, तो वो मैं एडवांस में डाल दूंगा लेवल थ्री में। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो हम बात करते हैं कि हमने काफ़ी बार सुना होगा कि आरएसआई मैं यूज़ करता हूँ और मैंने इसमें सीखा है कि ओवरबॉट में तो मैं सेल कर दूँ, और जब वो वापस गिर जाए और वो बिल्कुल ओवर सोल्ड हो जाए तो मैं फिर से बाय कर लूँ। तो मैं आपके पास ये कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ, तो आपको आइडिया मिलेगा कि क्या ये आप स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं तो क्या ये आपके लिए ठीक है, क्या आपको ये एक्चुअली में पैसा बना के दे रही है। अगर पैसा बना रही है तो क्या वो मैक्सिमम मनी है, क्या वो एक्चुअली में जो प्राइस एक्शन काम करता है क्या उसके उससे कंबाइन होकर, या फिर अगर हम आरएसआई के बेस पे अगर हम अपनी पूरी ट्रेड कर रहे हैं तो क्या वो बेनिफिशियली है या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल आपके सामने है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर हो गया ये ओवरबोट। हाँ, अब काफ़ी लोग 80 को ओवरबोट लेते हैं एंड 20 को, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर मैंने 30 और 70 मार्क किया हुआ है। ठीक है, जो कि बेसिक हमारा आरएसआई में हम ओवरबोट ओवरसोल्ड लेवल्स लेके चलते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये ओवरबोट दिखा रहा है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर ये पेन हाँ चलेगा। ठीक है, तो ओवरबोट दिखा रहा है। अब इस पॉइंट के बाद जब मैं देखता हूँ ये मेरे जो स्विंग है, स्विंग का ऑलमोस्ट लो लेवल है, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये ओवरबोट हुआ है, निकल जाओ। ठीक है, मैं निकल गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने फिर से एंट्री कर ली, बड़ी अच्छी बात है। ये देखो यहाँ पे मुझे ओवरसोल्ड दिखा रहा है और सेम यहाँ पर भी एक हमें डाइवर्जेंस दिखा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, मैंने बिल्कुल बॉटम पकड़ लिया। लेकिन क्या ये बॉटम पकड़ने के बाद जब मैं देखता हूँ कि ये ओवरबॉट में गया, ठीक है, सेकंड ऊपर गया, नेक्स्ट इस लेवल पे इसने क्या बनाया है, एक डाइवर्जेंस दिखाई फिर से। ठीक है, मैं यहाँ पर निकल गया। अब मैं वेट करता हूँ कि जिस टाइम पे ये ओवरसोल्ड में जाएगा मैं फिर से बाय करूंगा, ऐसे ही मैं ओवरबॉट में फिर से सेल कर दूंगा। एक बड़ी अच्छी रेड कैंडल आई, आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि जो मैंने किया था वो बिल्कुल सही है, मैं आगे हर ट्रेड में यही करूंगा। लेकिन उसके बाद जब आपने यहाँ पे देखा, ये तो 38 रुपीज़ पे थी, ऊपर गया कोई ओवरसोल्ड नहीं आया, फिर ऊपर गया कोई ओवरसोल्ड नहीं आया, ओवर बोट तो आ गया, ओवरबोट लेवल पे आया लेकिन ओवरसोल्ड नहीं आया जहाँ आपको बाय सिग्नल मिलता। फिर इसने गिरा लेकिन नहीं आया, फिर और ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसा करते करते अभी तक एट दिस टाइम अभी तक ये आपका ओवरसोल्ड नहीं आया है, लेकिन स्टॉक आपका डबल से भी ज़्यादा चला गया है। तो क्या ये स्ट्रेटेजी फिर ठीक थी यहाँ पर निकल के और बाहर बैठ जाने की? नहीं। तो आपने यहाँ पे क्या मिस किया? ट्रेंड। आपको ट्रेंड देखना है कि अगर आपका स्टॉक ट्रेंडिंग है, आपका स्टॉक ट्रेंड में चल रहा है, तो सिर्फ एक इंडिकेटर के बेस पे आपको ट्रेड से एग्जिट ना करें। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए था, फिर से जब ये ब्रेकआउट दे रहा था प्राइस एक्शन के बेस पे आपको इसको राइट करना चाहिए था। अब देखते हैं, ये तो एक स्टॉक हो गया, मैं आपको और थोड़े से एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वही कॉमन स्टॉक्स हैं जो मैं मोस्टली आपसे डिस्कस करता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने स्पेशली आरएसआई के लिए सर्च करके रखे हैं। अगर आपने कोई भी मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा, इन सब स्टॉक्स पे ही मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन स्टॉक्स हैं, ये सबको आइडिया रहता है इनके बारे में, तो मैं उनको रखता हूँ। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, फिर से आपका ओवर बोट हुआ, और आपने देखा नेक्स्ट जो आपका स्विंग बना वो यहाँ पर आरएसआई में डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस मतलब होता है जब एक स्विंग ऊपर, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, डाइवर्जेंस में क्या, एक स्विंग ऊपर अगेन नीचे, तो ये क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ कम हो गई है। ये आरएसआई होता क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ही तो होता है। तो स्ट्रेंथ इंडेक्स वो कह रहा है कि हाँ यहाँ कम हुई है लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कम स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जा रहा है, तो मैं निकल जाता हूँ। यहाँ निकल गए। अब लेकिन उसने तो एक डिप दिया यहाँ तक,
लेकिन फिर से ऊपर चला गया। तो आपको कुछ समझ आ रहा है कि ये ओवरबोट अगर आप निकल जाते हो तो आपने पूरी रैली मिस कर दी, क्योंकि आपको ट्रेंड के बेस पे जाना था। ये आपका रेंज में है। तो मैं देखता हूँ यहाँ ओवरबोट हुआ, आप निकल गए, उसके बाद ये मूव आई। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ओवरबोट हुआ, बिल्कुल ठीक है, आपने देखा, देखो यहाँ पे रेंज बनी, ठीक है। तो आपका ओवरसोल्ड नहीं हुआ, लेकिन आप इसमें एंट्री नहीं कर पाते, तो अच्छी बात है, आपका कई बार टाइम भी बच जाता है, लेकिन ये नहीं है कि ये कोई तरीका है। तो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने ओवरबोट हो गया, बिल्कुल ठीक है, आपको फिर से एक डाइवर्जेंस मिली, यहाँ पर आपका सेम सेम हाइट है, यहाँ पर आपका डाउन हो गया, तो आपने कहा ये स्ट्रेंथ कम हो रही है, मैं निकल जाता हूँ। फिर ऊपर चला गया, यानी आप जहाँ पे निकले थे 600 पे अराउंड, आपका 1100 जा चुका है। तो आप समझ गए होगे, मैं 4-5 एग्जांपल आपको दिखा चुका हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा ओवरबोट हो गया है, अब तो यहाँ से इसके बाद तो ये गिरना ही चाहिए, ऐसा हम मान लेते हैं। निकल जाओ, बिल्कुल निकल जाओ। ये देखो, इस 90 से ज़्यादा ओवरबोट क्या होगा, यानी रेंज है 0 से 100, तो 90 पे चला गया है। इतना ज़्यादा इसमें बाय प्रेशर है, कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो गिरती है। ये चीज़ हमने कहीं से सीखी हुई है कि जो चीज़ ऊपर चलेगी वो तो नीचे जानी है वापस। तो इसको आराम से हम 150-200 पे खरीद लेंगे फिर से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया है, तो वापस नीचे आएगा तो यहाँ पे आराम से खरीद लेंगे। तो ये तो कभी आया ही नहीं। और ये छोटा सा देख रहे हो, इतनी रैली के बाद भी छोटा सा आपका पुल बैक दिया है, बिल्कुल इतना सा। सोचो, इतनी रैली और इतना सा पुल बैक, और अभी भी उसको ब्रेकआउट कर रहा है। तो आप तो कभी इसमें एंटर कर ही नहीं पाते। आपको, आपके लिए तो हर टाइम पे ये ओवरबोट होता, हर टाइम पे ओवरसोल्ड तो हुआ ही नहीं। तो क्या आप इसमें कभी एंट्री नहीं करोगे? तो ऐसे बहुत स्टॉक्स हैं हमारे पास जिसमें आप देखोगे कि ओवरबोट पे है ये, और हमारे पास हम उसको नहीं सेल कर पा रहे या बाय नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमने ट्रेंड को तो मिस कर दिया। आपको देखना है ट्रेंड क्या है स्टॉक का। अगर ट्रेंड है अप ट्रेंड में, तो आपको ये चीज़ स्किप कर देनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि एक्चुअली में हमारा आरएसआई होता क्या है। आरएसआई क्या है, मान लीजिए आपका क्लोजिंग बेसिस पे होता है, देखो, और ये हमने क्या लिया है, आरएसआई 14 लिया है। तो 14 का मतलब क्या होता है, वही मूविंग एवरेज में 14 का मतलब क्या होता है, 14 डेज की मूविंग एवरेज है। तो इस पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, मूविंग एवरेज पे, कंसेप्ट ऑफ मूविंग एवरेज के नाम से। तो आप देखते हो उसमें मूविंग एवरेज है तो 14 डेज। तो इसी तरह से ये क्या करता है, 14 डेज की आरएसआई क्या निकलेगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या निकलेगी। तो मान लो एक दिन पे जो क्लोज हुआ वो 1 रुपए पे हुआ, अगले दिन 2 रुपए, तो उसमें क्या हो गई, इंक्रीज 1 हो गया। तो फिर मैंने कर दिया उसको प्लस, फिर अगले दिन सपोज 2, फिर प्लस, फिर 1, फिर प्लस, फिर 2, फिर प्लस 1, इसी तरह से मतलब मैंने 14 डेज में कर लिया। अब मैं सारे नहीं डालने वाला, ठीक है। 14 डेज में मैंने क्या किया, तो 7 दिन पे तो मेरा ये हुआ प्लस ये, तो इक्वल टू मेरा हो जाएगा ये 21। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी टोटल मूवमेंट आई अप साइड में वो कितनी आई, 21। तो टोटल मूवमेंट, और अब इसमें मैं कर देता हूँ, ठीक है, ये ठीक है, इसमें मैंने एक मैं और डाल देता हूँ, +14 -7, ठीक है, -7। तो बेसिकली अगर मैंने देखा तो वो मैंने एक तरह से क्या कर दिया, 14 की जगह 16 मान लो आप। तो मैंने क्या किया, 14 -7 भी कर दिया, तो आएगा तो 21 ही, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हुआ, टोटल आपका जो मूवमेंट हुई वो कितनी हुई, टोटल गेन कितना हुआ आपका, 21। तो आपने क्या किया, जैसे एक एक 1 पॉइंट ऊपर गया, अगले दिन 2 पॉइंट ऊपर गया, अगले दिन 3, 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, फिर 14 पॉइंट्स ऊपर गया, -7। तो कुल मिला के जो आपका गेन हुआ, तो ये क्या हो गया मेरा गेन, टोटल गेन मेरा क्या हुआ, कितना हो गया, 21। लेकिन एक्चुअल में मूवमेंट कितनी आई है, 1 + 2 + 3 21, ठीक है, यहाँ तक का मेरा 21, प्लस में 14, प्लस में 7 तो टोटल मूवमेंट क्या है, ये जो चाहे नेगेटिव में है चाहे पॉजिटिव में, वो तो मूवमेंट ही है ना आपकी। अगर एक पॉजिटिव में जा रही है तो भी मूवमेंट है, और नेगेटिव में जा रही है तो भी मूवमेंट है। तो इसका मतलब आपकी मूवमेंट कितनी हो जाएगी, ये 21 आपका 42 46 7 49, तो आपकी टोटल मूवमेंट हो गई 49, राइट। समझ रहे हो मेरी बात को, कि आपने गेन तो जो मतलब ग्रीन में आपका जो गेन हुआ अपसाइड में जो गया वो तो गया 21, लेकिन उसमें जो टोटल मूवमेंट थी डाउन अप जो भी मिला के 49। तो वही आपकी आरएसआई होती है कि 21 डिवाइडेड बाय 49 जो भी आएगा, सॉरी सॉरी, टोटल मूवमेंट डिवाइड बाय गेन। तो आपका ये जितना भी गेन हुआ है कितना हुआ है, 21, और आपका ये कितना हुआ है 49, तो इसको डिवाइड कर दोगे। तो मैं एक जस्ट एक एग्जांपल से लेता हूँ कि आपका दोनों ये बन रहा था आपका 49, और ये बन रहा है
एक एग्जांपल, एक मिनट, मैं जस्ट एक एग्जांपल ताकि थोड़ी सी आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। 21 22 ले लेता हूँ और नीचे मैं 44 ले लेता हूँ जस्ट, तो हमारा गेन कितना है 22, और हमारी जो मूवमेंट है वो कितनी हुई है 44, तो ये कितना हो गया आपका 0.5। तो आप समझ रहे हो जो 50 होता है वो एक्चुअली में 0.5 है। तो जब आपका स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और लेकिन अप डाउन अप डाउन अप डाउन आपके जब वो कंसोलिडेट कर रहा है, आप देखोगे आपकी मूविंग एवरेज गिर रही है। तो कोई कंसोलिडेट में आपको याद है अभी कोई स्टॉक हो? बिल्कुल स्टॉक नहीं है तो मैं निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या ये काम करती है? करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, क्या आपका स्टॉक गिरा है यहाँ पर? क्या आपका ये ओवरबोट या ओवरसोल्ड कुछ हुआ है? लेकिन आरएसआई गिर रही है, तो इसका मतलब क्या स्ट्रेंथ कम हो गई है? ये ब्रेकआउट क्यों हुआ फिर, अगर स्ट्रेंथ ही गिर गई है तो? ठीक है ना, आपको समझे इस बात से? आपने क्या करना है, अगर वो इन केस आपका स्ट्रोक जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही पास में रहता है, यहाँ से, ठीक है, ये इस रेंज में ही रहता है अगर आपका स्टॉक, तो भी आपको वो क्या करेगा, आपके वो गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि आपके आरएसआई गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि आपके टोटल जो आपका गेन हुआ है वो तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। वहां तो टोटल गेन कितना हुआ आपका, सपोज मान लो एक हुआ है, आपका टोटल गेन तो एक हुआ है, और जो भी मूवमेंट है वो तो क्या हुए, डबल हो गई। डबल तो मूवमेंट ऑब्वियसली डबल हो जाएगी, तो आपकी क्या हो जाएगी 2, तो उसका आपका जब इक्वल टू क्या आएगा 0.5, तो हाफ हो जानी चाहिए। तो इसी तरह से धीरे धीरे गिर के एक टाइम पे ये 50 पे पहुंच जाएगी। तो आप देख सकते हो 50 पे पहुंच गई है। तो इसके बेस पे क्या मैं अपना एग्जिट कर दूं? नहीं। तो आपको ये चीज समझ आई होगी, आपको कंसेप्ट यूज करना है कि आरएसआई का मतलब होता है कि गेन डिवाइडेड बाय टोटल मूवमेंट। इन केस अगर वो रेंज में है तो ऑब्वियसली आपकी आरएसआई तो गिरनी ही है। तो सिर्फ आरएसआई बेस पे आप गिर रही है तो आप निकल जाओ, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। अगली बार से अब जब भी आप आरएसआई के बेस पे अगर आप ले रहे हो स्टॉक, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सेकंड थिंग, अब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर कि आरएसआई को यूज कैसे करें। आरएसआई मैं कैसे यूज करता हूँ, और अगर वो आपको ठीक लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता तो आप बिल्कुल आप बता सकते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ आपको लगी। प्लस मैं कैसे यूज करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं मानता हूँ कि स्टॉक अगर यहाँ पर बिल्कुल गिर चुका है, लाइक 300, मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। मान लीजिए ये स्टॉक गिर गया है, ठीक है। अगर इसमें अब ये मूवमेंट दिखा रहा है, अगर ये यहाँ पर गिरने के बाद इसमें एक डाइवर्जेंस दिख रही है, जो जो कि हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। अच्छा एग्जांपल आपको ये मिल जाएगा। देखो यहाँ पे थी इसकी जो डाइवर्जेंस थी, यहाँ पर, और नीचे यानी 26 है, इस पॉइंट पे 26 है। अगेन जो नेक्स्ट इसने बनाया है वहां पर आपको 38 है। तो सेम आप देखोगे क्लोजिंग इसकी यहाँ पर है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है, ऑलमोस्ट पास है, लेकिन इसने इतना ऊपर बनाया। तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ से मुझे क्या आइडिया मिलता है कि आपके जो डाइवर्जेंस जो आर एस है वो गिर रही थी, ठीक है, स्टॉक के साथ गिर रही है क्योंकि यहाँ पर आपका गेन नहीं है। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी गेन नहीं आया, तो इसके बाद फिर ये नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे दोनों का सेम लेवल है, तो सब सेम, यानी गेन इतना ही हुआ, इतना ही डाउन चला गया। तो जब गेन इक्वल है तो यहाँ पर फिर आपकी आरएसआई ऊपर क्यों गई है? इसका मतलब थोड़ा सा आपका गेन, या तो आपकी हायर हाई ओपन हो रही है, आपकी ओपनिंग क्या है थोड़ी सी ऊपर हो रही है, देखो ऊपर हो रही है, तो ठीक है। इसका मतलब आपका क्या है, क्लोजिंग बेसिस पे आपको थोड़ा सा मोमेंटम मिल रहा है रेदर देन डाउन साइड, तो इसलिए आपकी स्ट्रेंथ आ रही है। यहाँ पर और थोड़ा सा और अच्छा मैं एग्जांपल आपको यहाँ इसमें मैं चला जाता हूँ वापस वन डे में। मैं कुछ और एग्जांपल देख लेता हूँ आपके लिए। बिल्कुल यहाँ पे देखो ये बन रहा है, किसी स्टॉक पे चले जाते हैं, स्टॉक पे ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें कैसे हमें आइडिया मिलता है कि इस पॉइंट पे हमारी जो क्लोजिंग थी वो यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लोजिंग है, और ये बन रही है हमारी आर एस आई 30। ठीक है, अगेन यहाँ पर जब ये सेम लेवल पे है, तो और उसके बाद भी हमें आर एस आई क्या जा रही है हमारी, थोड़ी सी ऊपर जा रही है। अगेन हमारे सेम लेवल पे तो आर एस आई ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे गेन ज्यादा है टोटल मूवमेंट के मुकाबले, जो कि यहाँ पे था। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या था, गेन कम था और मूवमेंट भी उतनी थी। अब यहाँ पे मूवमेंट तो है लेकिन गेन इसमें क्या है, इंक्रीज हो रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे गेन इंक्रीज हो रहा है, जब भी तो हमारा गेन सपोज 2 है और नीचे 3 है, तो वो डिवाइड बाय होके आपका कुछ 0.75 बनेगी, तो 75 के आसपास आ जाएगी। इसी तरह से हमें आइडिया मिलता है कि गेन हो रहा है, इसका मतलब
कुछ बुलिश सिग्नल आपको मिल रहा है, कुछ स्ट्रेंथ मिल रही है, तो एक आइडिया, एक पॉइंट होता है कि हाँ यहाँ पर क्या हम इसमें एंट्री लें, क्या कुछ स्ट्रेंथ है। लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना है क्या वो एक सपोर्ट है, क्या वो एक प्रीवियस आपका जो सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है। तो मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ, हाँ ये इसने पहले भी यहाँ पर ही रेसिस्टेंस ली थी, सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पर जब सपोर्ट लिया है तो ये एक सपोर्ट लेवल मेरा बन गया, प्लस में यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो इसका मतलब इस सपोर्ट को जो बड़े प्लेयर हैं या जो मूवमेंट लाने वाले जो हैं वो भी इसको कहीं ना कहीं इसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ से एक छोटा सा आइडिया मिलता है, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर मैंने एंट्री या मैंने ट्रेड नहीं ली। मैं यहाँ पर देखूंगा कि किस तरह की मूवमेंट आ रही है, क्या मेरी कैंडल है, क्या वो ब्रेकआउट दे रही है। तो वो सब चीज़ कंबाइन करके आप RSI यूज़ करोगे तो देखो कंसोलिडेट हुआ, ये ब्रेकआउट और चल दिया। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ों को कंबाइन करोगे RSI के साथ तो आपके लिए ठीक है। अदरवाइज सिर्फ आपने देखा ये ओवरबॉट है, निकल जाओ बाय बाय टाटा, तो कुछ नहीं। या फिर आपने देखा ये ओवरसोल्ड है तो आप घुस जाओ, तो फिर तो आप यस बैंक आज तक होल्ड रखते फिर तो मैं देखता हूँ तो और सब स्टॉक जो ओवर बोट में जा रहे हैं ऊपर, ये तो ओवरसोल्ड में है। तो सिर्फ ओवरसोल्ड हुआ आप एंट्री करके बैठ जाओ, यहाँ पे फिर ओवरसोल्ड हुआ और बाय कर लो, यहाँ पे अभी फिर टच हुआ ओवरसोल्ड में और बाय कर लो। तो सिर्फ ओवरसोल्ड ओवरबोल्ड पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको और चीज़ें कंबाइन करनी पड़ेंगी जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस या और चीज़ों पे जो है वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप इनको अगर ट्राई करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक चीज़ मैंने आपको समझाई। आप नेशनल एल्युमिनियम का चार्ट देख सकते हो जाके खुद, और आप चेक करोगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट है या नहीं है। ठीक है, अगेन फिर मैं और आपको दिखा देता हूँ किसी में अगर ओवर सोल्ड में गया हो तो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अभी यहाँ पे। ये तो सब इतने ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप चेक कर सकते हो। टाइम फ्रेम का इसमें कोई रोल नहीं है कि टाइम फ्रेम आप कौन सा ले रहे हो, हर टाइम फ्रेम पे आपको ये रेजिस्टेंस उसी के 14 डेज के हिसाब से काम करेगी ना, तो वो उससे आपको कोई इशू नहीं है। ठीक है, सब है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये यहाँ पर था इस लेवल पे, ये इतना गिरा, और उसके बाद आपका जो RSI था वो 27 था, फिर गिर रहा है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, आपको गिर रहा है आपका, यानी गेन नहीं है, फिर भी वो उसको स्टेबल रख रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो इतना गिर चुका है 25, यानी आप कितना डिवाइड करोगे, आप अगर 1 को करते हो और 0.9 को करोगे तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होगा, जरूर यहाँ पर ओपनिंग अच्छी हो रही होगी। देखो हर बार ओपन ऊपर हो रहा है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, तो एक आपको पता भी नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ गेन ऐड हो रहा है। तो आप जब देखोगे इसमें इतना गिरा, फिर भी यहाँ पे क्या हुआ, अगले दिन अगले 14 इस लास्ट 14, हाँ एक चीज ये इस कैंडल के बारे में, इस कैंडल के बारे में नहीं है, ये 14 कैंडल्स के बारे में है। तो 14 कैंडल्स में कहीं ना कहीं गेन इंक्रीज हो रहा है रेदर देन आपके टोटल मूवमेंट से। तो जब आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे आपका एक सपोर्ट है क्या यहाँ पे, जी अब देखते हैं यहाँ पे क्या सपोर्ट था यहाँ पे कोई। तो मैं जरा थोड़ा सा और चला जाता हूँ पीछे। ठीक है, तो क्या ये एक सपोर्ट लेवल बनता है, देख लो, आप खुद देख सकते हो। मैं यहाँ से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको एक कुछ आइडिया मिला कि RSI को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ना कि हम सिर्फ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से प्लस करके, प्लस RSI को यूज़ करके, प्लस में आपका कि क्या वो एक्चुअली में कोई ब्रेकआउट दे रहा है। अगर दे रहा है तो ओके, आप देखोगे ओपनिंग एग्जैक्ट इस पे हुई, इसी पे आपका रेजिस्टेंस लेकर वापस गया है। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ों को यूज़ करके, कंबाइन करके RSI यूज़ करोगे। आप आगे से आप हमेशा जब भी RSI यूज़ करोगे तो सबसे पहले पूछोगे अपने आप से, क्या ये मैं लॉजिकल ट्रेड ले रहा हूँ, क्या मैं इसके पीछे कुछ लॉजिक है जो मैं RSI यूज़ कर रहा हूँ। अगर है तो बिल्कुल अच्छा है, अगर नहीं है तो आप फिर से उसको रीड कीजिए, फिर से देखिए कि मैं उसको क्या जस्ट ओवरबॉट ओवरसोल्ड की तरह से तो यूज़ नहीं कर रहा, क्या वो सिर्फ ऐसे ही काम करती है। तो आप बैक टेस्ट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक पे। सो गाइज यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, और मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टॉक इंजीनियर्स, और आप ट्विटर पे या फिर कहीं टेलीग्राम पे हम मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।